ओम अथर्ववेदाय नमः। अष्टम कांड सूक्त 9 विराट सूक्त। इस सूक्त के ऋषि अथर्वा, कश्यप आदि अनेक ऋषि हैं तथा देवता विराट हैं। इस सूक्त में सृष्टि के उद्भव आदि रहस्यों पर चर्चा की गई है। अलंकारिक उदाहरणों, व्याख्यानों के माध्यम से गूढ़ सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। विषय गंभीर है। विस्तृत व्याख्याएं न करके मंत्रार्थों के साथ सांकेतिक सूत्र शैली का प्रयोग किया गया है। वे दोनों चेतन और जड़ तत्व कहाँ से पैदा हुए? वह कौन सा अर्धभाग है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई? किस लोक से तथा भूमि के किस भाग से सलिल जल या मूल द्रव्य से विराट के दोनों बच्चे उत्पन्न हुए? मैं उन दोनों के बारे में आपसे पूछता हूँ कि उनमें से ये प्रकृति रूप गाय किसके द्वारा दुही जाती है? व्याख्या: परम व्योम में अभी भी अविभक्त विराट है। इसके एक अंश के उद्वेलित होने से ही सृष्टि बनी है। चेतन तत्व और जड़ पदार्थ विराट के इन दो पुत्रों में से गाय प्रकृति किसके द्वारा दुही गई? स्पष्ट है कि चेतन तो स्वतः पूर्ण है। जड़ पदार्थ युक्त काया के पोषण के लिए ही प्रकृति का दोहन किया जाता है। जो त्रिभुज त्रिआयाम उत्पत्ति स्थल में शयन करने वाला है, जो अपनी महत्ता से महत सलिल मूल प्रवाह को तेजित करता है, वह आत्म तत्व दूरस्थ गुहाओं में अपने लिए शरीरों की रचना करता है। व्याख्या: चेतन आत्म तत्व जब सृष्टि बनाना चाहता है तो अपने तपह से बृहत अप या सलिल क्रियाशील कणों में हलचल उत्पन्न करता है। ऐसा भाव वेद ने अनेक स्थानों पर व्यक्त किया है। वह चेतन दूरस्थ गर्भों में अपने लिए शरीरों की रचना करता है। जो तीन बड़े महिमा युक्त ब्रह्म, प्रकृति एवं जीव हैं, इनमें इनके संयोग से उत्पन्न चौथा शरीर ही वाणी को प्रकट करता है। ज्ञानी जन तपश्चर्या द्वारा इस ब्रह्म को समझें। इनमें से एक जीव एक परब्रह्म से जुड़ता है। बृहत तत्व से उत्तम 5 सामों पंच प्राणों की रचना हुई है। उनके छठे शरीर का निर्माण हुआ है। उस बृहत तत्व से बृहत सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जानने योग्य यही है कि इस बृहत तत्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। बृहति अर्थात प्रकृति की मात्रा से माता की मात्रा अर्थात तन मात्राएं निर्मित हुई हैं। माया मीन्स माता से निश्चित रूप से प्रकृति के रूप माया उत्पन्न हुई और माया के ऊपर माया प्रकृति का मातली निरीक्षक नियुक्त हुआ। वैश्वानर अग्निदेव की प्रतिमा आभा ऊर्जा के ऊपर की स्वर्गलोक स्थित है। जहाँ तक अग्निदेव द्विलोक और भूलोक को बाध्य करते हैं, प्रेरित करते हैं, तब वह छठवां मंत्र क्रमांक 4 में वर्णित शरीर स्तोमो वाणी से मंत्रों को प्रकट करता है। दिन के उदय होने पर वही छठे पंचाग्नियों से भिन्न यज्ञाग्नि की ओर उन्मुख होता है। हे कश्यप, आप युक्त और योग्य का श्रेष्ठ विधि से योग करने में कुशल हैं। इसलिए हम 6 तत्वज्ञ ऋषि आपसे प्रश्न पूछते हैं कि विराट पुरुष को सृष्टि निर्माता ब्रह्मा का पिता कहते हैं। इस संबंध में हम ऋषि मित्रों को जितनी रीतियों से संभव हो उतने ढंग से समझाएं। व्याख्या: इस गूढ़ तत्व की जिज्ञासा भी ऋषि स्तर के साधक कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कश्यप पश्यक अर्थात दृष्टा से, जिसने चेतन स्वर स्तर पर सृष्टि रहस्यों का अनुभव किया है, वे ही जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। हे ऋषिगण, जिस विराट पुरुष के गतिमान होने पर यज्ञीय प्रक्रियाएं गतिशील होती हैं तथा विराट के स्थिर होने प्रलय काल पर सृष्टि की धुरी यज्ञ प्रक्रिया भी स्थिर हो जाती है, जिसके स्तुति रूप से कर्म में प्रकट होने पर यजन करने योग्य देवी भावनाएं हिलोरें लेने लगती है, ऐसे विराट पुरुष परम श्रेष्ठ व्योम में विद्यमान हैं। हे ऋषियों, प्राण रहित विराट प्राणधारी प्रजाओं के रूप में प्राण रूप में आगमन करते हैं। तत्पश्चात विराट स्वयं प्रकाशमान के समीप जाते हैं। सबको स्पष्ट करते हुए इस विराट को कुछ सूक्ष्मदर्शी देखने में समर्थ हैं, परंतु मोह माया से भ्रमित अज्ञानग्रस्त इसे नहीं देख पाते। इस विराट के प्रकृति और पुरुष के जोड़े को कौन जानते हैं? कौन ऋतुओं और कौन इसके कल्पों को जानते हैं? इसके कर्मों को कौन जानते हैं? कितनी बार इसका दोहन किया गया, इस संबंध में कौन जानते हैं? इसके धाम के ज्ञाता कौन है और इसके प्रभात काल कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के ज्ञाता कौन हैं? यही उषा वही है जो पहली बार सृष्टि काल में प्रकाशित हुई। यही इस प्रकृति और अन्य भूतों में प्रविष्ट होकर चलती है। उस उषा में बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। ये नूतन जन्मदात्री वधू के समान सबको जीत लेती है। छंदों अर्थात वेद मंत्रों के विभिन्न पक्ष भी उषा से ही सुंदर बनते हैं। दिव्य ज्ञान प्रकाश के उषा काल दिव्यबोध के समय ही वेद मंत्र प्रकट होते हैं और एक ही लक्ष्य की ओर गमन करते हैं। सूर्य पत्नी प्रकाश युक्त उषा अपने ज्योति रूप अत्यंत महान रेतस
उत्पादक तेज के द्वारा संचालित होती है। सत्य मार्ग में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों अपने तेजस्विता युक्त वीर्य के साथ रहते हैं। इनमें प्रथम की सामर्थ्य ऋतुजों की संतुष्टि, दूसरे की शक्ति बल के पोषण और तीसरे की शक्ति देवत्व के उपासक ऋतुजों के राष्ट्र, प्रकाशमान क्षेत्र या यज्ञ का संरक्षण करती है। अग्नि और सोम ये दो यज्ञ के पक्ष हैं, ऐसे ऋषियों ने माना है। चौथा, मंत्र क्रमांक 2 के अनुसार शरीर वाणी द्वारा गायत्री, त्रिष्टुम, जगती, अनुष्टुभ आदि छंदों के द्वारा यजमान में सुह को प्रकाशित करने वाली बृहत ज्ञान एवं यज्ञ की उपासना पद्धति को धारण करता है। व्याख्या: प्रकट अर्थों में अग्नि एवं सोम रूप आहुतियों के संयोग से ही यज्ञ होता है। गूढ़ अर्थों में ये यज्ञ अग्नि द्वारा संचालित है, जिसमें पदार्थ से उत्पन्न ऊर्जा होती है। दूसरा यज्ञ सोम प्रवाह के द्वारा चलता है, जिसके अंतर्गत ऊर्जा की स्थापना पदार्थ में होती है। 5 उषा शक्तियों के अनुकूल 5 दोहन समय हैं। 5 नाम वाली गाय के अनुकूल 5 ऋतुएं हैं। 5 दिशाएं 15वें 14 भुवनों में से परे 15वें महत तत्व से समर्थ होकर किसी योगी के लिए एक लोक जैसी हो जाती है। व्याख्या: जहाँ तक सृष्टि है वहाँ तक पदार्थ है, जहाँ तक पदार्थ है वहीं तक दिशाएं हैं, उसके परे दिशाएं नहीं हैं। प्रारंभ में ऋत से 6 भूत, पंच तत्व और 6वां मन, 6 साम उनकी तन मात्राएं तथा उनके संयोग से 6 प्रकार के अहम उत्पन्न हुए। ये 6 युग्मों से जुड़े बंधनों के साथ 6 साम प्रवृत्तियां जुड़ी हैं। द्युलोक से पृथ्वी तक 6 लोक हैं। भूमि भी 6 अंदर 6 परत वाली है। 7 लोक हैं। पृथ्वी या द्यू के अतिरिक्त 6 हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भूमि की ऊपरी सतह के अतिरिक्त अंदर 6 परतें होती हैं। 6 मास शीत ऋतु और 6 मास ग्रीष्म ऋतु के कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त शेष जो हैं उनके संबंध में हमें बताएं। ज्ञानी जन 7 सुपर्ण, 7 छंद और 7 दीक्षाओं से संबंधित ज्ञान रखते हैं। 7 यज्ञ, 7 समिधाएं, 7 ऋतुएं और 7 प्रकार के मधु हैं। 7 प्रकार के घृत इस जगत में मनुष्य को उपलब्ध होते हैं। इनके साथ 7 घृत गीध भी हैं, ऐसा हम सुनते हैं। व्याख्या: विद्वानों का मत है कि 7 प्रकार के तेजस जब उपयुक्त दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो ऋषि कहलाते हैं, वही जब अनुपयुक्त विकृति प्रयोगों में लग जाते हैं तो गीध कहलाते हैं। 7 छंद और 4 श्रेष्ठ वेद विभाग हैं। ये सभी परस्पर एक दूसरे में सम्माहित हैं। उनमें स्तोम कैसे विराजमान है और वे स्तोमों में कैसे समर्पित हैं। गायत्री त्रिवृत और को कैसे संव्याप्त करती है। त्रिष्टुप 15 से किस प्रकार निर्मित है। 33 से जगती और 21 से अष्टुम कैसे संबंध रखते हैं। सत्य से सर्वप्रथम 8 प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। इंद्रदेव जो दिव्य ऋत्विज हैं वे भी 8 हैं। 8 पुत्रों को उत्पन्न करने वाली अदिति अष्टमी की रात्रि में हविष्यान्न को ग्रहण करती है। व्याख्या: वैज्ञानिकों के अनुसार 8वें क्रम पर प्रकृति चक्र पूरा होता है। पीरियोडिक टेबल तत्व तालिका में संगीत के स्वरों में सूर्य के स्पेक्ट्रम में 8वें से नया चक्र प्रारंभ हो जाता है। ये प्रकृति का अदिति का अंक माना जाता है। इस प्रकार कल्याणकारी भावना को स्वीकार करते हुए आपके समान जन्म लेने वाले, आपके सख्य भाव में हम सुखी हैं, यज्ञ आपका मंगल करने वाला है, अब आप सबकी जानकारी रखता हुआ आप में संचरित रहता है। इंद्रदेव की 8, यमराज की 6 और ऋषियों की 7 प्रकार की 7 औषधियाँ हैं। उन औषधियों और मनुष्यों को 5 प्रकार के अप, जल या तेजस अनुकूल रीति से सिंचते हैं। प्रथम दोहन कराती हुई विलक्षण प्रथम प्रसूता गो ने अमृतमय दूध को इंद्र के लिए अनुकूल रीति से दिया है। तत्पश्चात देव, मनुष्य, असुर और ऋषि इन चारों को 4 प्रकार से संतुष्ट करती है। वे गौ कौन सी है, वे एक ऋषि कौन से हैं, धाम और आशीर्वाद कौन से हैं। पृथ्वी में एक ही सर्वव्यापक देव पूजनीय है और वह एक प्रमुख ऋतु कौन सी है। वह गौ अकेली एकमात्र है, वह एक प्रमुख ही ऋषि है। एक ही स्थान और एक ही प्रकार का आशीर्वाद है। पृथ्वी में एक ही पूजनीय देव है तथा एक ही ऋतु भी है, जिससे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। सूक्त 10 विराट सूक्त। इस सूक्त के देवता भी विराट हैं। इसमें प्रथम उत्पन्न विराट शक्ति की लीला प्रक्रिया का वर्णन है कि किस प्रकार वही विभिन्न कल्याणप्रद प्रक्रियाओं में अवतरित हुई। वह शक्ति पहले से ही विराट थी। उस शक्ति से सभी भयभीत हो गए कि यही वह सृष्टि रूपी हो जाएगी। उस विराट शक्ति ने ऊपर की ओर गमन किया और वह गार्हपत्य के रूप में अवतरित हुई। गृह यज्ञ करने वाले जो इस तथ्य को जानते हैं वे गृह पालक होते हैं।
पुनः वह विराट शक्ति ऊपर की ओर उठकर अवहनीय अग्नि संस्था में प्रविष्ट हो गई। जो इस प्रकार जानते हैं वे देवों के स्नेह पात्र बनते हैं। सभी देव शक्तियाँ उनके आवाहन स्थल पर जाती हैं।